Welcome to Pioneer Education. Welcome to this video. Now in this video we will discuss about CMAT Parajumble compilation from 2019 to 2023. Basically this is compilation of CMAT 5 years previous 5-year papers. So हम यहाँ पर पिछले 5 साल के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से जो पैराजम्बल्स हैं उनकी कंपैरिजन को डिस्कस करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस इज सीमैट 2023 स्लॉट 1. दिस इज अ क्वेश्चन इज लाइक यहाँ पे पैराजम्बल दिया हुआ है, हमें इनको रीअरेंज करना है, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन पैराजम्बल सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, देयर शुड बी अ सम सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बेस पे हम उस पैराग्राफ को स्टार्ट कर गए. दैट इज स्टार्टिंग कर पाए. दैट मीन्स व्हाट कि बेसिकली हम फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट कर पाए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग लास्ट सेंटेंस फाइंड आउट कर पाए. नाउ यहाँ पे हमें फर्स्ट सेंटेंस अगर फाइंड आउट करना होगा, सो बेसिकली देयर आर दी सी इफ यू रीड द सेंटेंस ना, देखो अ कैट डज नॉट सीम टू बी कैपेबल ऑफ अ पर्सनल डिवोशन ऑफन शोन बाय डॉग. यहाँ पे कंपैरिजन दिया है इन बिटवीन डॉग एंड कैट. तो यहाँ पे और भी कोई टॉपिक होगा. सो लेट्स सी अ डॉग विल फॉलो हिज मास्टर एनीवेयर बट कैट कीप्स. अगेन यहाँ पर बट इस्तेमाल किया है, बट यूज किया है एंड कैट का कंपैरिजन किया है अगर their behavior toward masters or something like that. So this is all about कि ये comparison कर रहा है. Then now there is a some truth in common saying that while dogs become attached to person, cats are generally attached to places. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डॉग जो होते हैं ना वो अटैच टू पर्सन होते हैं, डॉग जो होते हैं वो अटैच टू पर्सन होते हैं, बट द कैट इज अटैच टू प्लेस नॉट द पर्सन. It thinks most of its own comforts and its love is only cupboard love. अब यहाँ पे देखो इट यूज किया है. अब ये इट जो है वो प्रोनाउन है बट किसके लिए यूज किया हमें पता नहीं. सो दैट मीन्स व्हाट कि ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं होगा. योर कंपैरिजन कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता बेसिकली. अब यहाँ पे देखो दिस इज द सब्जेक्ट कि यहाँ पे बताया गया है कि डॉग जो होता है वो पर्सन से कनेक्ट होता है एंड कैट जो होती है वो प्लेस से कनेक्ट होती है. देन कनेक्टिंग टू दिस द सेकेंड सेंटेंस विल बी लाइक दिस. देखो अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखोगे तो फर्स्ट लाइन सी है, तो ए एंड बी विल बी एलिमिनेट. नाउ रिमेंस विद 2. यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे बी दिया है. नाउ वी विल लॉजिकली सी के बाद डी आना राइट होगा कि बी आना. वी विल रीड बोथ द सेंटेंस. फर्स्ट सी के साथ बी लगा लो. अ डॉग, देखो देयर इज सम ट्रूथ इन कॉमन सेइंग दैट व्हाइल डॉग्स बिकम अटैच्ड टू पर्सन, कैट्स आर जनरली अटैच्ड टू प्लेसेस. अ डॉग विल फॉलो हिज मास्टर anywhere but a cat keeps to house it is used to and even when the house changes hands. अब बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो देखो पहले यहाँ पे किसकी बात की, डॉग की बात की. यहाँ पे पहला कौन है, डॉग है, देन कैट है. सिमिलर वे अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है डी ऑप्शन है, सी के बाद डी ऑप्शन. अब डी क्या लिखा हुआ है, इट थिंक्स मोस्ट ऑफ इट्स ओन कंफर्ट इट्स लव इज ओनली कपबोर्ड लव. अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो हर इसमें यहाँ पर भी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है, ये भी नाउन है. तो नाउ ऑल दिस सेंटेंस कंटेन्स द नाउन. सो दिस सेंटेंस विल ऑलमोस्ट लाइक एवरी टाइम विल कम बिफोर दिस सेंटेंस all this sentence will come. So that means B जो है that will be right answer. So answer C should be your right answer. D will be eliminated. Next, pick the correct order of the sentence to form a comprehensive paragraph. Now यहाँ पर again पैराजम्बल देखो अब सॉल्व कैसे करना है. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को रीड कर लो. एट अदर टाइम्स इट्स अ स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन विद इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. ओके आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फर्स्ट लाइन फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स हमें कुछ भी करके सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा. व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक ऑफ दिस पैराग्राफ वो फाइंड आउट करना है. ओरल स्टोरी टेलिंग इज एन ओल्ड वाइड स्प्रेड एंड मच लव्ड ट्रेडिशन इन मैनी कल्चर. यहाँ पर क्या बात की है, ओरल स्टोरी टेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं. देन दीज स्पॉन्टेनिटी, अब यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन की बात की गई थी और यहाँ पर भी क्या है, स्पॉन्टेनिटी की बात की गई. मतलब यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली ये देखो यहाँ पे देखो दिस यूज किया है, एट अदर टाइम्स यूज किया है. सो दिस कुड नॉट बी दी फर्स्ट सेंटेंस फॉर दी फर्स्ट ग्लांस. ये तो समझ में आता है कि ये जो है फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं होंगे. It's time sometimes of performing art that involves interaction between the storyteller and the audience. अब देखो यहाँ पे स्टोरी टेलर की बात की गई है. दैट मीन्स इन दोनों में कोई तो कनेक्शन है, बट दिस सेंटेंस इज 100% दी फर्स्ट सेंटेंस. ये फर्स्ट सेंटेंस होगा. अब देखो ऑप्शंस को चेक करो, यहाँ पे भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे भी फर्स्ट क्यों नहीं है, यहाँ पे भी फर्स्ट क्यों नहीं है. बी विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट, पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस टू फॉर्म द कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ. दिस वर्क, यहाँ पे स्टार्टिंग दी हुई है, हमें स्टार्ट करना है इसके बाद में. अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है, दिस वर्क देयर एमर्जेस अ पिक्चर वाइट स्प्रेड ओवर दीज 3 जनरेशन. अब ये मैच नहीं होता. देखो विच डिपिक्ट्स द रैपिडिटी ऑफ चेंज. नो,
devotees from a considerable amount of attention to the local detail and from such from such a realistic perspective. अब देखो यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें कैसे फाइंड आउट करना है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी हमें देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सेंटेंस को रीड करो और सेंटेंस में से अंडरस्टैंड करो कि क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या टॉपिक है. बट द नेक्स्ट थिंग इज आप और एक तरीके से यूज कर फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? तो कि यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, दिस इज प्रीपोजिशन, दिस इज कंजंक्शन और यू कैन से क्वेश्चन टैग, देन दिस इज कंजंक्शन. अब जो कंजंक्शन के जितने भी सेंटेंस है बेसिकली वो जो है फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं होंगे, राइट? देन ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. फर्स्ट सेंटेंस विल बी आर. अब ये फर्स्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. देखो पी क्यू आर एस, एस क्यू पी आर या फिर ये सब आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे. सिंपल. अब रीड करके देख लो. Devotees form a considerable amount of attention to local detail and from such a realistic perspective there emerges a picture spread over 3 generations which depicts the rapidity of change. Next. Okay, the next question is pick the correct order of the sentences to form the comprehensive paragraph. Now here you have to understand कि sentence को कैसे solve करना है. देखो, now do understand. फर्स्ट ही दिया है, दैट मीन्स नॉट कि ये प्रोनाउन है तो ये सेंटेंस फर्स्ट आएगा. नो, नॉट लाइक दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस. मीनिंग क्या है, पहले सेंटेंस बोलना क्या चाहता है वो समझो. देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें कैसे रीड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करना है. पहले तो देखो सेंटेंस को अंडरस्टैंड करो. डिड ही रियलाइज हेल्प्ड बाय अ मैन दैट ही हैड बीन ही नेवर रिस्पेक्टेड. अब हेल्प्ड बाय अ मैन मतलब ये बाय जो लिखा हुआ है ये एक पैसिव तरीके से लिखा हुआ है, हेल्प्ड बाय अ मैन. यहाँ पे हम सेंटेंस को नॉर्मली फॉर्मेशन भी कर सकते हैं या फिर समझ भी सकते हैं. हेल्प्ड बाय अ मैन you can understand by just joining the sentence like this, that he had been helped by a man. Now R and Q will be the two he had been. Now these are the two combination like R and Q. ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए. सो आर एंड क्यू का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है? आर एंड क्यू, आर एंड क्यू. नाउ पी एंड दी एस विल बी दी फर्स्ट सेंटेंस. सो सी he never respected that he had been helped by a man. No, this is not be right. This is not be right. This not be right. This should be your answer. देखो, did he realize that he had been helped by a man he never respected? Simple. So this is what you have to understand the meaning of the sentences or the component of the given question, and then you have to understand कि क्या sequence होना चाहिए. You have to understand कि what exactly the logical sequence of the sentences, that should be your understanding. So for that you have to be clear about the meanings of the sentence or the components of the sentence. Okay, so this is it. Simple.